to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is Resources and Development, जो आपकी क्लास 10th की ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर है। रिसोर्सेज क्या है? जो हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, वाइंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड कोल और वाटर, ये सब क्या है? ये रिसोर्सेज हैं जो हमारी ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। और इन जो रिसोर्सेज को हम अच्छे से अब यूटिलाइज कर लेते हैं तो हमारी कंट्री क्या करती है? डेवलप करती है। जैसे अमेरिका, इंग्लैंड है, ये सब डेवलप कंट्रीज हैं। ये डेवलप कंट्रीज क्यों हुई हैं? क्योंकि इन्होंने रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया है। सो स्टार्ट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? अवेलेबल इन एन इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। सेटिस्फाई अवर नीड्स, और जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जो वाटर है वो कहाँ मिलता है? वो इन्वायरमेंट में मिलता है, जो हमारी नीड को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, जैसे कोल है जो हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है। कोल से हम क्या करते हैं? हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाया एनर्जी प्रोड्यूस करना? टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया है। इकोनॉमिकल, फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। इकोनॉमिकल, फिजिबल कैसे? जो हमारे इकोनॉमिक को ग्रोथ देते हैं। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल टर्म्स एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या हुए हैं? जो नेचुरली मिलते हैं एंड जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। जो हमारे पास जो हमारी नीड्स है कैसे सेटिस्फाई करते हैं? बाय द टेक्नोलॉजी, जो हमारे इकोनॉमिक को क्या करते हैं? हाइप करते हैं, डेवलप करते हैं। दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। ओके, human beings interact with nature through technology and create institution to accelerate their economic development। जो human beings होते हैं वो जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचर से इंटरेक्ट करते हैं। किसके थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू। जैसे कोल है, हम माइन से किसके थ्रू निकालते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम निकाल पाते हैं। जो यूरेनियम है वो हम कैसे निकाल सकते हैं? वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही निकाल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट। तो ऐसे हमारे लिए ऐसे जो फायदे क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होती है? हमारी जो इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है। तो मान लीजिए कि ये जो वाइंड है, राजस्थान, गुजरात में बहुत अच्छे से जो वाइंड एनर्जी है वो होती है। तो हम वहां पर जब वाइंड एनर्जी के जो होते हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। इससे क्या होगा? इकोनॉमी डेवलप होगी। ओके, तो रिसोर्सेज आर फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। They transform material available in our environment in resources and use them। Resources क्या होते हैं? Resources are function of economic activities। क्या है? ये functions of the economic activities हैं। Resources के थ्रू से ही, resources के वजह से ही हम क्या करते हैं? economic activity कर पाते हैं। They transform material available in our environment into resources। तो जो हमारे environment में resources available होते हैं, जो वो क्या करते हैं? और रिसोर्सेज को हम उसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास माइन से निकाला हुआ कोल है। वो कोल ऐसा है कि हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वो माइन से निकाला हुआ कोल है, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। उसे हम प्यूरिफाई करेंगे, उससे और निकालेंगे, तभी हम यूज कर सकते हैं। उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। तो वो क्या हो गया? वो रिसोर्सेज हो गया, और वो उस रिसोर्सेज को ही हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। रिसोर्सेज ऐसे वाइडली जो वो है, वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं कि रिसोर्सेज जो इन्वायरमेंट में मिल गए वो रिसोर्सेज होगी, नहीं। जो रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, और टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम उसको यूज कर पाते हैं, और वो हमारे जो इकोनॉमिक को हाइप करने में मदद करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। Now there are different types of resources. They are classified on the basis of different types. So first we will talk about classified on the basis of origin. So first one is biotic and abiotic. Second, exhaustibility, renewable and the non-renewable. Next है classified on the basis of ownership, individuality, community, national and the international. Status of development, potential, development stock and the reserve. So, जो बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ये तो टाइप्स हो गए, हम इसके बारे में अब एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। बायोटिक रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस। जो रिसोर्सेज
कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बाय द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द बायोटिक रिसोर्सेज। जो कौन से वाइंड है, वाटर है, सॉइल है, ये क्या है? ये बायोटिक रिसोर्सेज है। एंड द नेक्स्ट वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज टेक मिलियन ईयर फॉर देयर फॉर्मेशन। सो अबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो फॉर्मेशन के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं। जैसे जो कोल है, पेट्रोलियम है, वो कैसे होते हैं? जब फॉसिल्स होते हैं, बहुत नीचे धरती की जो लेयर्स होती हैं, बाय द प्रेशर, हीट, टेम्परेचर के कारण क्या हो जाते हैं? ओवर द पीरियड ऑफ वो कोल और पेट्रोलियम का जो शेप है वो ले लेते हैं। सो वो क्या हुए? वो अबायोटिक रिसोर्सेज हुए। बायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो केमिकल, मैकेनिकल, फिजिकल प्रोसेस से होते हैं, वो क्या होते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज। एंड अबायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? जो बहुत मिलियन ऑफ ईयर लेते हैं फॉर्मेशन के लिए, जैसे कोल एंड द पेट्रोलियम। एंड जो नेचुरल गैस होती है वो भी इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड। सो नेक्स्ट है क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज, उसके नाम से ही हम क्लासिफाइड कर पा रहे हैं। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। जो रिसोर्सेज हम खुद इंडिविजुअली क्या करते हैं? ओन्ड करते हैं, वो क्या होते हैं? वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लैंड। नेक्स्ट है कम्युनिटी लैंड रिसोर्सेज which are accessible to all the members of community। community resources कौन से होते हैं? जो all the community members के बाय होते हैं। जैसे these resources are owned by accessible by all the community members। so जैसे पार्क और पॉन्ड्स, जो हमारे पार्क्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो सभी के ही होते हैं। जैसे हमारा वार्ड है, एक सिटी है, उसमें हमारा वार्ड है, वो वार्ड का ही पार्क है। वार्ड क्या है? वहां जो सभी लोग रहते हैं वो क्या है? वो हमारी कम्युनिटी है। तो वो हम ये कह सकते हैं, जो जो चीजें, जो प्लेसेस, जो थिंग्स हमारी कम्युनिटी ओन करती है वो क्या होते हैं? वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? जो हमारे देश के हैं, हमारे नेशनल के हैं। जैसे हमारे देश में, तो मान लीजिए जो मेरा घर है उसमें से ऑयल निकल गया, जो पेट्रोल है वो निकल आया, तो वो किसका हुआ? वो मेरा नहीं हुआ, वो सरकार लेगी, वो मेरा नहीं हुआ। वो क्या है? वो नेशनल रिसोर्सेज है। सो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऑल मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद पोलिटिकल बाउंड्रीज, ओशनिक एरियाज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट। ये सभी किसके अंडर आते हैं? ये सभी किसके अंडर आते हैं? नेशनल रिसोर्स के अंदर। तो ये क्या है? 12 नॉटिकल माइल। इसका क्या मतलब है? ये हमारा कोस्टल एरिया है इंडिया का, यहाँ पर ये हमारा कोस्टल एरिया इंडिया का, यहाँ तक 12 नॉटिकल माइल तक ये हमारा एरिया है। इसके जो रिसोर्सेज होंगे 12 नॉटिकल माइल तक, ये सभी हमारे हैं। यहाँ की फिश हमारी होगी, यहाँ के जो और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे वो सभी किसके होंगे? वो हमारे ही होंगे। 12 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड ये हमारा नहीं है, ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, ये नेशनल रिसोर्सेज नहीं होगा। जो सभी कंट्रीज की बाउंड्रीज लगती हैं कोस्टल रीजन में, ओशन रीजन से, वो क्या होती हैं? वो 12 नॉटिकल माइल तक ही उनके रिसोर्सेज होते हैं। बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स उनका सोर्स, उनका ओनरशिप नहीं होता। वो किसका ओनरशिप होता है? वो इंटरनेशनल सोर्सेज बन जाता है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने बेसिस ऑफ ओरिजिन पढ़ा, बायोटिक एंड अबायोटिक, और हमने पढ़ा बेसिस ऑफ द ओनरशिप। हमने इंडिविजुअल सोर्स के बारे में पढ़ा। जो रिसोर्सेज इंडिविजुअली ओन होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। जो कम्युनिटी ओन करती है, वो जो हमारे कम्युनिटी के मेंबर ओन करते हैं, वो क्या होते हैं? वो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं। जैसे पार्क है, पॉन्ड है, ये सभी क्या है? कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? आई एम सॉरी, नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमारे देश में मिनरल्स, फॉरेस्ट सभी मिलते हैं, वो क्या है? वो नेशनल रिसोर्सेज है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। बियॉन्ड नॉटिकल माइल्स बिलोंग टू ओपन ओशन, नो वन कैन यूज देम। सो मैंने आपको पहले ही बताया, बियॉन्ड द 12 नॉटिकल माइल, ये किसका एरिया हुआ? ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज हुआ, ये हमारा रिसोर्स नहीं हुआ। सो नेक्स्ट वी विल मूव फॉरवर्ड। सो रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। सो पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन बट नॉट बी यूटिलाइज्ड। सो ये हमारा, तो मान लीजिए मैं कहाँ रहती हूँ? मैं गुजरात में रहती हूँ। वहां बहुत हवा चलती है, बहुत तेज चलती है। वो क्या है? वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। वो हवा चलती तो है
पर हम क्या करते हैं, वो जो एयर चल रही है, हवा चल रही है, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। उसे हम यूटिलाइज कैसे कर पाएंगे, जब हम टेक्नोलॉजिकली ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे कि जो वाइंड से क्या होगा, वाइंड से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे, तभी हम इसे यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सोर्सेज फाउंड इन रीजन बट नॉट बी यूटिलाइज्ड। तो जो एयर है, जो वाइंड है, वो क्या है, हमारी एरिया में मिल रही है बट हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे गुजरात, राजस्थान, पोटेंशियल फॉर वाइंड एंड सोलर एनर्जी, वहां पर क्या है, वहां पोटेंशियल है गुजरात, राजस्थान में कि हम वाइंड से और सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, बट हम यूज नहीं कर रहे। वो क्या है, वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है। Developed resources quality and quantity have been determined for utilization। तो यही है developed resources। तो जो यहाँ पर resources है उसे यूटिलाइज कर लिया गया है for the development। Next है stock which have potential to satisfy human needs but human beings don't have appropriate technologies to use them। Stocks क्या है, जैसे हमारे कश्मीर में यूरेनियम मिला है और कुछ हिस्सों में और भी मिला है, बट वो क्या है, वो स्टॉक है, बट हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको फर्दर फ्यूचर के लिए यूज कर पाए। वो क्या है, वो स्टॉक है। नेक्स्ट है रिजर्व, दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। ये क्या है, इसे हम इस जो रिजर्व है, ये रखा हुआ है जो हम अपने फ्यूचर यूज के लिए यूज कर पाएंगे। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमें पता है वो कैसे यूज करना है, बट हमने उसे फ्यूचर यूज के लिए रखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, so use them indiscriminately, this led problems। so जो रिसोर्सेज हैं हमने उनको डेवलप कर लिया है, रिसोर्स को हमने डेवलप कर लिया है। इतना वाइडली यूज करने से, इतना इंडिस्क्रिमिनेटली यूज करने से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इतने हमने रिसोर्स यूज कर लिए, हम रिसोर्सेज वो डिप्लीट हो गई है। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम कुछ हद तक ही हैं और उनको फिर से बनने में बहुत ही मिलियन ईयर लगेंगे। तो वो क्या है, तो इससे क्या हुआ, डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो हमने जो कोल है, पेट्रोलियम है, उससे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है। मोस्टली कंट्री इससे ही करती हैं, बट हमारे पास पोटेंशियल है कि हम वाइंड और सोलर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट ये क्या है, कोल और पेट्रोलियम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना इजी है एंड टेक्नोलॉजी भी है। तो accumulations of resources in few hands, जो रिसोर्सेज है जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, उनको जो यूज करते हैं, उनको सेल करते हैं, वो फ्यू हैंड्स के हैं। जैसे हैव एंड हैव नॉट, हैव जिसके पास है रिसोर्सेज, जो उसे बेच रहा है, हैव नॉट जिसके पास नहीं है। तो इसे यही मतलब है कि रिसोर्सेज है कुछ ही हाथों में है, कुछ ही लोगों के पास उनकी पावर है उसे यूज करने की। क्रिएट ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग एक्सेट्रा। सो इतनी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होने से, इतने रिसोर्सेज यूज करने से क्या हुआ, जो हमारी ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो डैमेज हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ही इसकी एग्जाम्पल है। जो क्या है, जो इतनी कोल और पेट्रोलियम यूज करने से, इतनी पॉल्यूशन होने से क्या हुआ, जो हमारी अर्थ है वो क्या है, वो किससे सफर कर रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग से सफर कर रही है। वाई रिसोर्सेज प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है, रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए मेरे घर, मान लीजिए कि मेरे फादर हैं, उनकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 1 लाख है, और मेरे फादर ऐसे यूज करी जाएंगे, 10 उसको दे दिया, 10 उसको दे दिया, 10 उसको दे दिया, बिना सोचे समझे। वो क्या होगा, हम एक दिन सोचेंगे ही कि ये सभी तो खत्म हो गए, हमारे लिए यूज करने के लिए नहीं है। तो उसकी प्लानिंग करेंगे हम, ये 1 लाख है, उसको हम 50 सेविंग करेंगे, 20 की ग्रोसरी लाएंगे। ऐसे प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी रिसोर्सेज की प्लानिंग करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्लोबल पीस, सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ द लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। जो रिसोर्सेज हैं उसकी प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, फॉर द ग्लोबल पीस एंड द सस्टेनेबल ऑफ द लाइफ। जो सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ द लाइफ, इट मीन्स दैट जो रिसोर्स को हम प्लान करेंगे, जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी रिसोर्स को यूज कर पाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो डेवलपमेंट होगी वो ऐसी होगी, जो फ्यूचर के लोग होंगे,
वो ऐसे यूज करेंगे कि हम जो इन्वायरमेंट है उसे डैमेज नहीं करेंगे, एंड जो रिसोर्सेज होंगे ऐसे यूज करेंगे कि हम यूज तो कर पाएंगे, तो जो फ्यूचर के लोग होंगे वो भी इसे यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सभी हमने यूज कर लिया और फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ा, तो ऐसे डेवलपमेंट करेंगे। Development should take place without damaging the environment, and development in present should not compromise the needs of the future generations। ऐसे ही है कि हमने ऐसे यूज करना है कि हम खुद भी यूज करें और ऐसे यूज करेंगे फ्यूचर जनरेशन भी इसे यूज करें और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी डैमेज ना हो। नेक्स्ट है रियो डे जनेरियो समिट 1992। इट्स वेरी फेमस समिट। वो क्या था? रियो डे जनेरियो समिट में क्या था? इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। ये फर्स्ट अर्थ इंटरनेशनल अर्थ समिट थी। वो कहाँ हुई? जून 1992 में हुई। कहाँ पर? ब्राजील में। दिस समिट डज नॉट एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इकोनॉमिक लेवल। इसमें बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए और उन्होंने क्या एड्रेस किया? प्रॉब्लम्स एड्रेस की, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो एड्रेस की, उसमें बातचीत करी, उस पर डिबेट की। साइन डिक्लेरेशंस ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उन्होंने वहां एक साइन किया, एक उन्होंने डिक्लेरेशन साइन किया किस पे? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे, जो क्लाइमेट है उसे हमने चेंज करना है, एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे। तो ये एजेंडा किस नेम से जाना जाता है? अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या बना? ये एजेंडा जो कहा किस पर था? ग्लोबल डेवलपमेंट एंड द बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट पे। तो ये क्या है? एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 में क्या था? ये एजेंडा जो साइन हुआ था ब्राजील में, उसमें क्या था? साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स 1992 एट द UNCED एट रियो डे जनेरियो, ब्राजील में। इसमें क्या था? अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें हमने अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट मींस दैट हमने रिसोर्सेज को ऐसे डेवलप करना है कि इन्वायरमेंट डैमेज ना हो और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी रिसोर्स को यूज कर पाए। एजेंडा टू पॉवर्टी को डिक्रीज करना, इन्वायरमेंट डैमेज, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन करना, डिसीज थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, जो डिसीज है उनसे फाइट करना कैसे? ग्लोबल कॉपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो वर्ल्ड है वो एक बनेगा और हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और म्यूचुअल सपोर्ट से सॉल्व करेंगे। ओके। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, जो इंडिया में जो रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे होती है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। जो हम सबसे पहले यही होता है कि हमारे इंडिया में हम देखते हैं कहाँ कहाँ रिसोर्सेज मिलते हैं, मैपिंग से करेंगे, सर्वे करेंगे, एस्टिमेट लगाएंगे, तो हमें पता है कि जो कश्मीर है वहां यूरेनियम मिलता है। हमारे पास पोटेंशियल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल, प्लानिंग हमने कर ली, वहां सोर्सेज है, उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए फॉर डेवलपमेंट, और फंड भी चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैचिंग डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल प्लान, जो ऐसे हम रिसोर्स को डेवलप करेंगे जो हमारे नेशनल प्लान होंगे उससे वो कॉपरेट करे, उससे वो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करे। एंड रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पानिड बाय appropriate technology development institution change। so जो रिसोर्सेज हैं वो तभी हम डेवलप कर पाएंगे जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी, appropriate टेक्नोलॉजी होगी। हमारे पास जो कश्मीर है उसमें यूरेनियम बहुत है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तभी तो हम कह रहे हैं रिसोर्सेज तभी यूज हो पाएंगे, तभी हमारा नेशन डेवलप हो पाएगा जब हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स की कंजर्वेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? irrational consumption and over utilization of resources led to socio-economic problems। irrational consumption, ऐसे यूज करना बिना देखे, इसे यूज करो, इसे यूज कर लो, यूज करना, इससे क्या क्रिएट हो रहा है? इससे सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ने क्या कहा ऑन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर? ही वाज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटिंग टू रिप्लेस विद द प्रोडक्शन बाय मासेस। उन्होंने वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट थे, वो चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो वो मासेस के द्वारा किया जाए। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पर एक एजेंडा है। क्लब ऑफ रोम फर्स्ट टाइम इन 1968, रोम में 1968 में। इन 1974 गांधी ने फिलोसफी प्रेजेंटेड बाय सकुमाचेर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल। ये बुक थी, उनकी फिलोसफी थी। उन्होंने अच्छे से कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या किया,
लोगों को दिखाया अपनी बुक के थ्रू। कंट्रीब्यूशन बाय ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 सोर्सेज डेवलपमेंट इन बुक अवर कॉमन फ्यूचर। इस जो इसकी रिपोर्ट थी 1987 में, यही बुक थी कॉमन अवर कॉमन फ्यूचर। उसमें भी सोशल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में एलैबोरेटली डिस्कस किया गया है। हमने ये चैप्टर बहुत ही क्रिस्प तरीके से पढ़ लिया है और आई होप आपको सभी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।